सुरेंद्र ग्लोबल स्टडी। टुडे इज ए टॉपिक अबाउट एंटीकोगुलेंट, ठीक ना। तो एंटीकोगुलेंट क्या है, ठीक ना। तो एंटीकोगुलेंट जो है हम लोग को नॉट कोलॉट यानी कि एंटी अगेंस्ट, यानी जैसे हम लोग इडिटिया वाइल यूज करते हैं या हेपरिन वाइल यूज करते हैं या ब्लड बैंक में ब्लड बैंक यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है एंटीकोगुलेंट प्रेजेंट होता है। एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देने का काम जो कौन करता है, एंटीकोगुलेंट करता है। तो देखिए एंटीकोगुलेंट जो है कि ब्लड इज कलेक्टेड इन ए क्लॉट आफ्टर सम टाइम, यानी जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो उसका कुछ टाइमिंग हो जाए जिसके कारण क्या होता है ब्लड क्लॉट होता है। जैसे उसका टाइमिंग जो है हम लोग को 3 to 5 मिनट जो है ब्लड को क्लॉट होने में लगता है। लेकिन जब हम लोग एंटीकोगुलेंट वाइल में जब ब्लड को उसमें ऐड करते हैं तो ब्लड जो एंटीकोगुलेंट का काम होता है ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, ठीक ना। एंटीकोगुलेंट आर द केमिकल एजेंट, उसमें एंटीकोगुलेंट क्या है, वो केमिकल एजेंट होता है विच प्रिवेंट द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इन ए प्रॉपर पोर्शन, और ब्लड को क्लॉट होने से वो बचाता है। जैसे में टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट, टाइप्स ऑफ एंटीकोगुलेंट में सबसे पहला होता है ईडीटीए। ईडीटीए का फुल फॉर्म होता है इथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटिक एसिड होता है। इसका काम जो होता है कंप्लीट ब्लड काउंट या डब्ल्यूबीसी काउंट या आरबीसी काउंट या उसके बाद हीमोग्लोबिन प्लेटलेट या रेड सेल इंडिसेस या मलेरिया पैरासाइट या HbA1c, तो उससे जो टेस्ट होता है उसमें ईडीटीए यूज होता है। ये एंटीकोगुलेंट वाइल होता है जो हम लोग को इस एंटीकोगुलेंट वाइल जो होता है वो हम लोग उसको यूज जो करते हैं K2 और K3 होता है। K2 और K3 वाइल होता है जिसको डाइपोटेशियम और ट्राइपोटेशियम बोलते हैं। तो ईडीटीए वाइल का यूज हम लोग करते हैं इसमें। हेपरिन, हेपरिन भी जो है आपका वैक्यूटोनर वाइल होता है। हेपरिन जो ग्रीन टॉप वाइल होता है और उसका यूज होता है बोन मैरो, ब्लड कल्चर और टीबी गोल्ड में उसका हम लोग यूज करते हैं। सोडियम सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट जो है वो एंटीकोगुलेंट जो है दो टाइप का होता है। एक सोडियम सिट्रेट 3.8% का होता है जो हम लोग ESR के लिए यूज करते हैं, यानी उसका जो ईडीटीए का वाइल होता है ब्लैक टॉप वाइल होता है जिसमें 3.8% का सोडियम सिट्रेट होता है जो यूज करते हैं हम लोग ESR में। एक और जो सोडियम सिट्रेट वाइल होता है जिसको बोला जाता है 3.2% का, उसको बोला जाता है ट्राई सोडियम सिट्रेट, उसको बोला जाता है ट्राई सोडियम सिट्रेट। ये भी आपका एंटीकोगुलेंट है जो इसका यूज जो हम लोग करते हैं PT, APTT और TT और फाइबिनोजेन और डी डाइमर के लिए, और डी डाइमर के लिए हम लोग जो यूज जो करते हैं क्या करते हैं, सोडियम सिट्रेट का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे है डबल ऑक्जेलेट। डबल ऑक्जेलेट को हम लोग बोलते हैं फ्लोराइड वाइल, उसको बोला जाता है फ्लोराइड वाइल बोलते हैं। तो ये भी आपको एंटीकोगुलेंट है जो हम लोग को शुगर का टेस्ट करते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग, ब्लड शुगर PP, ब्लड शुगर रैंडम, तो इसमें जो है सोडियम फ्लोराइड का यूज होता है जिसमें हम लोग प्लाज्मा यूज करते हैं, इसीलिए ये भी जो है आपका एंटीकोगुलेंट वाइल होता है। यहाँ पे जो है ACD, CPD, CPDA, ACD, CPD, CPDA ये जो है हम लोग को ब्लड बैंक में यूज करते हैं। जो ब्लड बैंक जो होता है ब्लड बैंक में जो यूज होता है वो आपको ACD, CPD, CPDA यूज होता है। ACD का फुल फॉर्म होता है एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोट होता है। CPD जो होता है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोट होता है। इसका जो है यूज जो है हम लोग जैसे ब्लड बैंक में जब जाते हैं तो ब्लड बैंक में बैग जो होता है वो दो टाइप का बैग होता है, एक होता है CPD और एक होता है CPDA। CPD का मतलब होता है कि जैसे हमको अर्जेंट में ब्लड चाहिए तो अर्जेंट के लिए हम लोग CPD का यूज करते हैं। अगर मान लो किसी भी पर्सन से डोनर से ब्लड कलेक्ट करके अगर हमको स्टोर करना है तो हम लोग उसको CPD यूज करेंगे। अगर कहीं CPD का यूज करते जैसे डोनर आया और उसका पेशेंट से वो सैंपल मैच किया हुआ है तो हम जस्ट निकाल के सैंपल को उसको ब्लड दे देंगे, उसको बोला जाता है वो यूज करते हैं CPD। CPD का जो लाइफ स्पेन होता है आपका होता है 28 से 32 दिन होता है, और CPDA का जो होता है आपका 35 से 42 दिन जिसका होता है यूज होता है। तो ये सब क्या है आपका एंटीकोगुलेंट ही होता है। एंटीकोगुलेंट मीन्स क्या होता है, एंटीकोगुलेंट मीन्स होता है एंटी अगेंस्ट यानी नॉट क्लॉट, और वो क्या करेगा क्लॉट होने से बचाएगा।
कोगुलेट मतलब होता है क्लॉट करना, यानी ऐसे ही ब्लड कलेक्ट कर किसी भी ट्यूब में अगर ब्लड को रख देते हैं तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, उसको बोलते हैं कोगुलेशन। अगर उसमें किसी भी प्रकार का एंटी कोगुलेंट अगर उसमें मिक्स कर देते हैं तो ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा। उसके बाद आपका है एन एंटी कोगुलेंट इज ए केमिकल डेट कैन प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम क्लॉटिंग फ्रॉम ए लॉन्गर टाइम। और जब हम लोग एंटी कोगुलेंट मिला देंगे तो कुछ टाइम के लिए ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए CPD, हेपरिन, सोडियम सिट्रेट, डबल ऑक्जेलेट, या ये जो यूज जो करेंगे इसका लाइफ स्पेन जो होता है 5 to 6 आवर होता है, कहीं कहीं 6 to 8 आवर दिया जाता है। तो 1 डे यूज इसका जो है होता है ये केमिकल का, एंटीकोगुलेंट का। उसके बाद यहाँ पर देखिए पर्पस ऑफ यूजिंग एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट का पर्पस क्या है? फॉर द स्टडी ऑफ वेरियस कंस्टेंट ऑफ द ब्लड कंपोनेंट, जो ब्लड कंपोनेंट जैसे हो गया RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ठीक ना, या फाइब्रिनोजन, तो वो यूज होता है। स्टडी ऑफ कोगुलेशन, ठीक ना, स्टडी ऑफ कोगुलेशन यूज करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड इज ए ब्लड बैंक, और इसका जो यूज ज़्यादा करते हैं एंटीकोगुलेंट का हम लोग ब्लड बैंक में यूज करते हैं। यहाँ पर एक EDTA है, EDTA में एक शुगर का टेस्ट होता है जिसको बोला जाता है HbA1c, जिसमें हम लोग परसेंटेज और शुगर का स्टेज देखने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो एंटीकोगुलेंट आपका यही है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।